नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े ऐसे तमाम शख्सियत से, ऐसी हस्ती से जिनका इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में एक अलग नाम है, एक अलग पहचान है, एक अलग सम्मान है। ऐसे ही खास चेहरों में आज हमारे साथ मौजूद हैं वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर अशोक कश्यप सर, जो कि लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में बतौर वन्य जीव चिकित्सक कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अशोक कश्यप सर, हम इनसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक कश्यप सर, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी बहुत स्वागत है अनुराग जी। सर, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो लखनऊ में है, जिसे हम आमतौर पे चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, क्या रहा है सर इसका इतिहास? क्यों यह और चिड़ियाघरों से अलग है? सर हमें कुछ संक्षेप में बताएं। देखिए, ये जो चिड़ियाघर है हमारा 1921 के अंदर इसका स्थापना हुई थी। जी सर, 1921 29 नवंबर 1921। जी सर। तो ये पहले इसके जो विचार हुआ था, हर्बर्ट बटलर गवर्नर थे। जी सर। तो उनका ये पहला विचार था कि ऐसा जो है चिड़ियाघर की स्थापना की जाए। और ये यहाँ पे पहले आमों के बाग रहा करते थे। ये उस समय हुआ जब अंग्रेजों का शासन था पूरे हिंदुस्तान पे। उस समय आमों के बाग थे, तो नवाब यहीं पे थे। नवाब और राजा लोगों का यहाँ पे अपना आते थे, बाग में सैर करते थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक चिड़ियाघर का बनाना ठीक रहेगा, तो उसकी स्थापना इसे हुई। उस सोच से, अंग्रेजों की सोच से मतलब चिड़ियाघर बना। सर, उत्तर प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे चिड़ियाघर हैं। लखनऊ का चिड़ियाघर बहुत फेमस है सर। किन बिंदुओं पर सर इसका एक अलग नाम है, एक अलग छवि है इसकी? देखिए, ये जो है आपका उत्तर भारत का प्राचीनतम जो है ये आपका चिड़ियाघर है उत्तर भारत का। और इसमें क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दें, प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन इसका नाम था। जो प्रिंस ऑफ वेल्स जब लखनऊ आए थे तो उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया था। जी सर। उसके बाद इसका नाम बदल के आपका लखनऊ प्राणी उद्यान हुआ। उसके बाद धीरे बदल के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान हुआ। और इसका जो स्पेशलिटी आप पूछ रहे हैं कि क्या स्पेशलिटी थी, इसमें नवाब नसरुद्दीन हैदर जी ने एक बारादरी बनवाई थी, जो आप चिड़ियाघर के अंदर देख रहे हैं। बड़ी ही फेमस बारादरी है। अच्छा सर। डॉक्टर साहब, किस तरह की बीमारी आप लोग देखते हैं? आमतौर पर हम लोग जब भी बीमारियों की बात करते हैं तो मनुष्यों की बीमारी की बात करते हैं, इंसानों की डायबिटीज़, शुगर, ये सब हमें याद आता है जब हम बीमारी की बात करते हैं। सर, जानवरों में किस तरह की मरीज आते हैं? किस तरह का बीमारी आप लोग देखते हैं अपने जीव जंतुओं में? सर, उसको थोड़ा संक्षेप में बताएं। जैसे भी आपने हमसे पूछा बीमारियों के बारे में, हमारी लगभग 94 स्पीसीज़ हैं, यहाँ प्रजातियाँ हैं। 94 स्पीसीज हैं और 1000 से ज़्यादा जानवर हैं। तो उसमें हमारे लॉयन हैं, पैंथर हैं, टाइगर हैं, वुल्फ हैं, हाइना है, जिराफ है, जेब्रा है। ये डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ हैं। तो उनकी बीमारियां भी अलग अलग होती हैं। तो कुछ बीमारियों में प्रमुख बता देता हूँ। जैसे कुछ सामान्य इंसानों में शुगर, डायबिटीज़, इस तरह का, क्या उनमें भी कुछ ऐसा बीमारी है जो सामान्य तौर पर लगभग सबको हो जाता है या सीजन पे हो जाता है, ऐसा कुछ? नहीं, इनकी बीमारियां कुछ अलग टाइप की होती हैं। जैसे आपका हिरन है। जी सर। हिरन के अंदर आपका उनके पैरों की बीमारियां ज़्यादा कुछ हो जाती है। कभी कभी उसको फुट रॉट कहते हैं। कभी कभी ठंडी जब बहुत पड़ती है और अगर उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा अगर बिगड़ गया, हल्का सा भी मैनेजमेंट बिगड़ गया, तो उनको एक हेमरेजिक सेप्टिसीमिया नामक बीमारी होती है। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, जी सर, जो गाय भैंसों के अंदर भी होती है। तो उससे हम लोग पहले से बचाव कर लेते हैं ठंडियों के अंदर और गर्मियों के अंदर, जिससे कि वो बीमारी ना हो। क्या उपचार है सर इसका, जो आपने बीमारी का जिक्र किया? क्योंकि हमारे गांव क्षेत्र में लोग गाय भैंस का पालन करते हैं। सर, इस कार्यक्रम के जरिए हम उन्हें भी बताना चाहेंगे जो हमारे श्रोता गांव क्षेत्र में हैं, जो पशुपालन में आगे हैं, पशुपालन करते हैं, किसान भाई। तो सर, क्या उनको बताना चाहेंगे किस तरह की बीमारी सर हो जाता है? तो अभी जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि इसको हिंदी में गला घोटू भी कहते हैं। गला घोटू। तो इसके अंदर जानवर सांस नहीं ले पाता है, खाना नहीं खाता है। तो गाय भैंसों में तो ये बीमारी होती है। जब हम यहाँ चूँकि चिड़ियाघर की बात कर रहे हैं, तो हिरन जो है वो क्या करता है, एक खाना खाना बंद कर देता है। वो तो पूरे ग्रुप में रहते हैं, हर्ड में रहते हैं हिरन लोग। और अगर इसका फ़ौरन इलाज नहीं किया गया तो इसमें मृत्यु दर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फ़ौरन बढ़ जाती है। तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं।
क्या सर ये बीमारी संक्रामक है क्या? एक को हुआ तो दूसरे को भी? बिल्कुल हाईली संक्रामक है कि अगर एक एनिमल अगर अफेक्टेड होगा तो दूसरे को भी फौरन हो जाएगी, सांस में दिक्कत होगी। उनके जो फेफड़े हैं उनमें संक्रमण इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा सर, उनसे इन्फेक्शन है। सर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में आप बतौर चिकित्सक, वन्य जीव चिकित्सक कार्यरत हैं। सर डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि कभी इस चिड़ियाघर में आपके साथ कोई ऐसा ट्रेजेडी, ऐसी कोई दुर्घटना हुआ हो, उस समय आप अकेले रहे हो, किसी खूंखार जानवर जैसे शेर, बाघ, चीता, कुछ इस तरह से कभी किसी का डायरेक्ट सामना हुआ है सर आपका? ये सर प्रश्न ऐसा है जो कि आप, मुझे लगता है कि कभी किसी को नहीं बता पाते होंगे। आज अगर मौका मिला सर हमारे दर्शकों को बताएं किस तरह आप लोग डील करते हैं हम जानवरों को। सर देखिए, चूँकि जैसे अभी आपने पूछा कि ऐसे कोई घटनाएं हुई हैं, तो घटनाएं तो होती हैं, मगर चूंकि ये हिंसक जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, तो हम लोग अपना बचाव भी रखते हैं। मगर कभी कभी जानवर पिंजरे से अगर बाहर आ गया जी सर, तो उसको हम लोग ट्रैंकुलाइज करते हैं। हमारे पास ट्रैंकुलाइजेशन गन है। अच्छा सर, उससे हम बेहोश करते हैं। और वो थोड़ा खतरे वाली बात भी होती है क्योंकि हमको वहाँ पे उसको करना है और वो हमको सामने है, वो हमको देख रहा है। जी सर, जी सर। तो अटैक भी कर सकता है। ऐसा एक हादसा हुआ था, चिंपैंजी बाहर आ गया था। चिंपैंजी के साथ हुआ था? चिंपैंजी के साथ हुआ था। तो हमने उसको ट्रैंकुलाइज किया। हमारे सीनियर डॉक्टर साहब भी हैं और भी हमारे कोलीग भी हैं। तो हमारे तीन वेटनेरियंस हैं यहाँ पे, 3 डॉक्टर्स हैं, एक सीनियर डॉक्टर्स हैं। तो उसको ट्रैंकुलाइज करके, और वो बड़े ही तरीके से करना पड़ता है कि कोई दूसरे को इंजर्ड ना कर दे, घायल ना कर दे, उसको बाड़े में पहुँचाया गया। तो सर जब वो निकल के आया तो उस समय जब आप लोग गए पकड़ने, तो क्या वो कुछ नुकसान पहुंचाया था उस समय किसी को? सर नुकसान पहुंचाया तो नहीं था, मगर डर तो बना रहता है कि अगर किसी को पकड़ भी लिया चिंपैंजी ने तो उसका हाथ ही टूट जाएगा, क्योंकि वो बड़ा ताकतवर होता है। अच्छा सर। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम लोग, सब बिजलियां बंद करवा देते हैं चिड़ियाघर की, जिससे कोई तार को पकड़ के कोई लटक ना जाए, करंट से मर ना जाए। गेट बंद करवा देते हैं कि ऐसा ना हो कि सड़क पे आ जाए और वहाँ पे तोड़फोड़ करने लग जाए, या किसी बच्चा डर के मारे बेहोश ना हो जाए, उसका हाथ पकड़ ले तो बच्चा बेहोशी हो जाएगा। तो ये सब करके पब्लिक को हम पूरा अलग कर देते हैं। तो बड़ा मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो वो बड़ी मुश्किल काम होता है। जीव जंतुओं के लिए तो सर आपने आप में कैसे सर आप लोग पहचानते हैं कि कोई जानवर बीमार है? क्योंकि वो सब तो सर गूंगा कह सकते हैं कि वो बेजुबान है, उन्हें वो कुछ नहीं मालूम। फिर कैसे आप लोग पहचानते हैं सर कि इसको बीमारी है या ये काफ़ी परेशान है? तो अंदर की फीलिंग कैसे आप लोग सर समझते हैं जानवरों की? हाँ, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि हम पहचानते कैसे हैं किसी भी जानवर को। देखिए, जब तक आप उसका नॉर्मल बिहेवियर किसी भी जानवर का नहीं जानेंगे तो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर आप नहीं जान पाएंगे। अगर हमें सही चीज़ का ज्ञान नहीं है तो फिर हम गलत कैसे पहचानेंगे? टाइगर है या पैंथर है, लायन है या हिरन है, जिराफ है, कोई सा भी जानवर है, अगर उसका नॉर्मल बिहेवियर वो कैसे चलता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे खाता है, अगर हम उसको वो जानकारी नहीं होगी तो जब बीमार होगा तो हम उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो हम जान जाते हैं कि ये जानवर सबके साथ घूम रहा है, आज चुपचाप बैठा है, या खाने पे हमने अगर उसको दिया तो खाने पे आज नहीं आया, वो अड़चन कर रहा है, या चुपचाप मुंह लटका के बैठा हुआ है, तब हम कुछ जान जाते हैं कि गड़बड़ है। और फिर पूरी उसकी हमारे पास हिस्ट्री होती है, पूरे जानवर की हिस्ट्री होती है, उसके हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं। सर अंतिम प्रश्न हमारा आपसे ये है कि कोरोना काल में कैसे आप लोगों ने जानवरों का इलाज किया, या कैसे कोरोना काल की जो असुविधाएं हुई थी उनसे आप कैसे आपने सामना किया? और पब्लिक भी उस समय मुझे लगता है बंद था पूरा चिड़ियाघर, और जानवरों में काफ़ी बीमारी देखने को मिला था, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी, उसको कैसे सर आप लोगों ने सही किया? देखिए, चिड़ियाघर में पहला तो काम हमने ये किया, फुट वॉश, जिसमें कि पब्लिक अगर आएगी, जी सर। हमारा बंद नहीं रहा चिड़ियाघर, बहुत कम समय के लिए बंद रहा। अच्छा। उसके बाद हमने खोल दिया तो फुट वॉश जहाँ पैर आदमी आएगा तो वो मेडिसिनल पानी के ऊपर से होके आएगा, तो उसका जो आपके जूते हैं वो सैनिटाइज हो जाएंगे, कोई अगर इन्फेक्शन है उससे दूर हो जाएगा पहला। और गाड़ी जो भी बाहर से आ रही थी सामान लेके, गाड़ियाँ पब्लिकली तो बंद थी, जो सामान खाद्य सामग्री लेके आ रहे थे तो वो उसके टायर भी वहीं फुट वॉश से होके जाएंगे। जगह जगह हमने बाड़ों पे सैनिटाइज़र करते रहते थे, पूरे बाड़ों को सैनिटाइज करते थे। जो हमारे कीपर्स थे उनको ग्लव्स दे रखे थे, उनको एप्रन दे रखे थे, फेस मास्क दे रखा था, जिससे कि वो कोई भी इन्फेक्शन। कोई जानवर ऐसा जो पीड़ित हो गया था कोरोना से किसी टेस्ट में सर? नहीं, कोई भी जानवर जो है कोरोना से पीड़ित नहीं हुआ हमने, क्योंकि उसका प्रोफाइलेक्टिक मतलब बचाव की दवाइयाँ पहले से हमने स्टार्ट कर दी थी। बहुत अच्छी बात है सर ये तो। और उस पर पूरी नज़र रखी थी कि अगर कोई ऐसा सिम्टम होगा तो हम उसका एंटीबायोटिक्स या
सपोर्टिव मिनरल्स और विटामिन हम उसको देके उसको ठीक कर लेते थे। जिस तरह इंसानों के डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं सर, उसी तरह पशु चिकित्सक भी अपने आप में बहुत मेहनत कर रहे हैं, खासकर वन्य जीव चिकित्सक तो मुझे लगता है सर काफ़ी मेहनती हैं आप लोग। नहीं, जो ये हम लोगों का काम है, इसमें मेहनत की कोई बात नहीं। जो हम लोगों का काम है, जैसे आप सभी लोग कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, वैसे हम भी अपना काम कर रहे हैं। बाकी हमारे कीपर स्टाफ है, ऊपर से भी सब हमको सहयोग मिलता है, तो हमारा काम आसान हो जाता है। ये थे हमारे वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर अशोक कश्यप, जो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में कार्यरत हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को आपने बताया कि चिड़ियाघर किस तरह से चलता है, किस तरह से उनके इलाज होते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, थैंक यू।